ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की महिलाओं के बारे में। सिंह राशि की महिलाएं कैसी होती हैं, इनका सामाजिक स्तर कैसा होता है, इनका पारिवारिक रहन सहन कैसा होता है, समाज में ये कितना मान सम्मान होता है और इनके जीवन में कब कब भाग्योदय होता है। तो आइए हम बात करते हैं सिंह राशि। चूँकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य एक पुरुष ग्रह है और तेजस्वी ग्रह है, सूर्य के विषय में आप लोग जानते हैं। तो इसका प्रभाव सूर्य राशि यानी कि सिंह राशि की महिलाओं के ऊपर भी उसी तरह पड़ता है जिस तरह सिंह राशि के पुरुष लोग होते हैं। ये स्त्रियां सुंदर होती हैं, आंखें बड़ी होती हैं, बालों की ये थोड़ी शौकीन होती हैं, इसलिए ज़्यादातर ऐसी महिलाएं मध्यम कटिंग की बाल रखती हैं। चेहरा इनका गोल होता है, भरा पूरा चेहरा होता है और मस्तक चौड़ा होता है। बातचीत करने में ये मृदुलभाषी होती हैं, लेकिन ये है कि अपनी बात पे ये अडिग रहती हैं। इनकी आप सिंह राशि की महिलाओं को एक विशेषता देखोगे, इनको कभी मक्खन पालिश करते हुए नहीं देखोगे। किसी की चापलूसी करना हो, ये सब पसंद करती ही नहीं है। इनकी सहेलियां भी जो रहती हैं वो भी इनकी बात का बड़ा सम्मान करती हैं और ये जहां भी रहती हैं हमेशा शेर की तरह, नेता की तरह अग्रणी रहती हैं। किसी भी कार्य में आप देखोगे तो अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को दबा रहा है या कुछ है, अगर वहाँ पे सिंह राशि की महिला है, निश्चित तौर पे खुला विरोध करेगी। निडर होती हैं, डरना तो इनके अंदर होता ही नहीं, स्वभाव में डर नहीं है। हाँ, ये है कि ऐसी महिलाएं अच्छा बुरा का पूरा ध्यान रखती हैं, कहाँ गलत कहाँ सही, इसका इनको बहुत गहरा ज्ञान होता है। धन, कुटुंब स्थान, वाणी भाव। अब चूँकि इनका परिवार को बहुत बड़ा परिवार नहीं होता, ये मध्यम परिवार में मीडियम इनके परिवार होता है, छोटा परिवार होता है। लेकिन सिंह राशि की महिलाएं जिस परिवार में जन्म लेती हैं, ज़्यादातर वो परिवार आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होती है। इसलिए ऐसी महिलाएं पढ़ाई लिखाई के शौकीन होती हैं। शुरू से ये पढ़ने लिखने, ऐसा हर कोई साहसिक काम करने में ये आगे रहती हैं और अगर इनके परिवार का भी इनको सहयोग मिलता है तो ये और पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ने में पीछे नहीं रहती हैं। ऐसी लड़कियां अपने भाई, सहपाठी या अपने क्लास के और लोगों के समान अव्वल दर्जे की होती हैं, पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करती हैं और इनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब चूँकि इन लड़कियों के भाई का सुख होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इनका बहुत बड़ा परिवार नहीं होता है, इनको बहनों का भी कभी कभी सुख मिलता है। यह है कि अगर ये बहनें हैं, 2-3 बहनें हैं, तो इनको बहुत, आप देखोगे तीनों बहनें एक रुपये में तीनों बहनें नाश्ता करेंगी या जो भी है। इस तरह से ये तीनों बहनें बिल्कुल एक जैसी रहेंगी। इनकी बहनें इनका सम्मान करेंगी, लेकिन ये अपने बहनों को बहुत प्यार करती हैं। यही कारण है कि ये अपना उतना ध्यान नहीं रखती जितना अपनी बहनों का और भाइयों का भी रखती हैं। भाई से तो ठीक है, लेकिन अपने बहनों का तो ये विशेष ध्यान रखती हैं, उठना बढ़ना, पढ़ाई लिखाई आदि। और यही कारण है कि ये बहनें कम, आपस में सहेली ज़्यादा होती हैं। कोई भी बात होगा, इनकी बहनें सब आपस में एक दूसरे का बिल्कुल सलाह मशवरा करती रहेंगी। कोई बात होगा इनको ज़रूर आके सब बताएंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये घर में भी लीडर, बाहर भी लीडर। चौथा स्थान
मित्र स्थान, माता स्थान, वाहन स्थान, सुख स्थान। अब चूँकि ये अपनी माँ का दुलारी ज़्यादा होती हैं, इसलिए ऐसी लड़कियों को इनकी माँ कम काम करने देना चाहती है। खाना बनाना है, बैठ जाओ तुम, मैं बना रही हूँ, जबकि अन्य इनकी बहनें उनको कोई ना कोई काम पे लगा देंगी। वैसे तो ये व्यवहारिक भी होती हैं, थोड़ी झगड़ालू भी होती हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ की ये बड़ी मिलनसार एक मित्र जैसी होती हैं। माँ से बातें खूब करेंगी, माँ के लिए ये लाना है, वो लाना, और लाती भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई ये खाली कहती हैं, माँ का ये पूरा ध्यान रखती हैं। और माँ भी कोई काम इनकी करने से पहले इनकी सलाह मशवरा ज़रूर करती है। कोई घर में कुछ करना है, क्या करना है, वो और किसी से नहीं करेगी, लेकिन इनसे ज़रूर सलाह मशवरा करेगी। तो यही है कि ये जो सलाह देंगी वो बिल्कुल निर्णय रहेगा और सत्य रहेगा। इसलिए इनकी बातों का इनके घर में एक अच्छा वजन होता है, इनकी बात का महत्व होता है। इन्होंने जो कह दिया उस पर अमल होता है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो ऐसी लड़कियां ज़्यादातर फालतू तो मित्र ये पालती ही नहीं हैं। अगर कोई आ गया तो बस उसको घंटा 2 घंटा 2-4 दिन में समझ गई और फिर आओ चल। लेकिन सहेलियों का ये बड़ा ध्यान रखती हैं। अब चूँकि मित्रों के मामले में मैंने आपको बताया कि ये सहेलियों का बहुत ध्यान रखती हैं। सहेलियां इनके साथ आके अपनी अपने घर की बात, मित्रों की बात, इसने ये, उसने ये, टीचर्स ने ये क्या कहा, होमवर्क ये कहा, ये एक जगह बैठकर पूरे स्कूल क्लास का सबका बिल्कुल एक तरह से मॉनिटर, सबका न्यूज़ इनके पास आता रहेगा। और ये अपनी सहेलियों का भी बड़ा सम्मान करती हैं। सम्मान बोले तो उनकी हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। सम्मान इनकी सहेलियां करती हैं, ये भी करती हैं, कोई ऐसा क्रोधी नहीं है। लेकिन यह है कि ये फालतू कामों में बिल्कुल न जाएंगी, ना अपनी सहेलियों को जाने देंगी, हमेशा सही रास्ता बताएंगी। और इसी कारण इनकी सहेलियां भी इनका बड़ा सम्मान करती हैं। विद्या भाव, संतान भाव। अब चूँकि ये पढ़ने में, वैसे तो ये ज़्यादा बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन यह है कि याददाश्त इनकी बहुत अच्छी होती है। एक बार जो पढ़ लिया वो भूलेंगी नहीं, तो ये कम मेहनत करके और सबसे अव्वल में निकल जाती हैं। यही कारण है कि सिंह राशि की जो महिलाएं हैं वो अपना एक भविष्य ज़रूर निश्चित करती हैं, लेकिन थोड़ी पढ़ने में लापरवाह होती हैं। उनको मेधावी बनना है और आगे बहुत ऊंचा नंबर लाना है, ये सब चीज़ों में ये बिल्कुल ये ऐसे सोचेंगे, अरे ये तो मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा, पास भी हो जाती हैं। बस इनको परसेंटेज का जो है वो अगर कोई इनको जोश दिला दे कि तुम्हारा परसेंटेज कम आता है, तुम बहुत आगे, तब ये मेहनत करना शुरू करती हैं। और जब ये मेहनत करना शुरू करती हैं तो जो कोई दूसरा 1 घंटे की पढ़ाई करके उतना ज्ञान अर्जित करता है, ये आधे घंटे में, यानी कि आधे घंटे में ये जो पढ़ेंगे वो फटाफट पढ़ेंगे और उनके दिमाग में बैठ भी जाएगा। यही इनकी एक विशेषता है कि जो एक बार ये पढ़ लेती हैं वो भूलती नहीं हैं और वो समय आने पे उससे ये अच्छे अंक प्राप्त करती हैं। रोग, शत्रु, कर्जा स्थान। अब चूँकि इनका दबदबा ही इतना ज़्यादा होता है कि इनके सामने कोई शत्रुता कर ही नहीं सकता है। वैसे तो ये किसी गलत कार्य में कभी भी सहयोग नहीं करती हैं और गलत कार्य का हमेशा विरोध करती हैं। आप सिंह राशि की महिलाओं को देखोगे कि अगर कोई दूसरी स्त्री को कोई दबाव डाल रहा है, बेवजह परेशान कर रहा है और इनके कानों में भनक पड़ गई या इनको दिख गई, तो उससे ना संबंध होते हुए भी ये अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और बराबर उसका साथ देंगी। और जब तक उसको न्याय नहीं दिलाती हैं तब तक ये शांति से बैठती नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि इनका कोई अपना अस्थाई शत्रु नहीं होता है। इनको दूसरे की मदद करने के चक्कर में इनके बेवजह के गुप्त शत्रु बन जाते हैं, जो शत्रु इनको आगे चल करके इनके सामने तो नहीं आएंगे, लेकिन गुप्त रूप से इनका कुछ ना कुछ
कमियां ढूंढते रहेंगे और मौका आने पे वो इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वैसे ये अपने शत्रुओं का कोई परवाह नहीं करती हैं, चल जाने दे, हो गया पक। लेकिन चूँकि यहाँ इन महिलाओं को अपने गुप्त शत्रुओं का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, यह है कि अगर कोई इनकी बुराई किया और वो इनको पता चल गई तो ये उस बात को लेकर जब तक सत्य को उजागर नहीं करवा देती तब तक शांत नहीं बैठती हैं। तुरंत उसको बुलाओ, चाहे इनकी सहेली हो चाहे इनका गुप्त शत्रु हो, तुरंत उसको जवाब जरूर देंगी कि भविष्य में चेतावनी देके तब छोड़ेंगी। पति स्थान, व्यापार स्थान। अब चूँकि सिंह राशि की महिलाएं, यानी सिंह का तो मैंने बताया कि जिस तरह सूर्य ग्रहों का राजा होता है, ऐसे सिंह राशि की महिलाएं भी एक प्रकार से राजविभोग करती हैं। समय से इनकी शादी होती है, शादी भी इनकी अच्छे उच्च घराने में होती है। इनका पति वो कोई ऑफिसर, कोई या बड़ा व्यापारी या देश का उच्च ग्रेड का सेवा करने वाला होता है, रक्षा विभाग में होता है, या अगर वो व्यापार बिजनेस भी करता है तो अच्छी श्रेणी का व्यापार बिजनेस करता है। इनकी पढ़ाई लिखाई डिग्री ही इनकी बहुत बड़ी पूंजी होती है और ये अपने पति का अच्छा सम्मान करती हैं। पति को जो सलाह देंगी इनका पति भी मानेगा। अब ये अपने पति को, पति परमेश्वर की बात तो नहीं रहता है, लेकिन यह है कि हाँ अपने पति का बड़ा ध्यान रखती हैं। समय पे भोजन, समय पे, चूँकि आलस इनके अंदर कभी नहीं होता है। यही कारण है कि नी आलसी होने के कारण ये अपने पूरे परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती हैं और सबकी समय पे सेवा करना, उनका समय से काम करके देना, जिसके कारण कि परिवार के हर लोग इनके ऊपर निर्भर होते जाते हैं। ये अपना इतना काम करेंगी। अब यह है कि जिस दिन इनका को तबीयत आदि खराब हुआ तो पूरे परिवार फिर इनकी सेवा में लग जाते हैं, आराम करो मैं कर लूँगा, ऐसा वैसा है। लेकिन यह है कि ये जब तक स्वस्थ रहती हैं अपने पति, सास, ससुर आदि सबकी सेवा करती हैं और अपने सेवा के बल पर ही ये उनका प्रेम पाती हैं। एक्सीडेंट, दुर्घटना स्थान। चूँकि इनको गाड़ी वगैरह चलाने का बिल्कुल ये निडर होती हैं, गाड़ी वाड़ी चलाती हैं, बिंदास चलाएंगी, कोई वो नहीं है। लेकिन ये कभी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ती हैं। इनको पता होता है कि ध्यान घटी दुर्घटना हटी। तो चूँकि ऐसी महिलाएं आराम से गाड़ी चलाएंगी, कोई उसमें दिखावटीपन इनके अंदर नहीं होता है और भगवान की कृपा से ये चोट चपेट से ज़्यादातर बची के ही रहती हैं। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब चूँकि सिंह राशि की महिलाएं जो होती हैं ये बचपन से धार्मिक होती हैं। भगवान के प्रति इनका एक विशेष लगाव होता है। लेकिन यह है कि ये अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं होती हैं और इनको कोई ठगे आदि तो ये कदापि उस पर तुरंत विरोधी होती हैं। और लेकिन भगवान की भक्त होती हैं। समय से पूजा करना, अर्चना करना एक इनका विशेषता होती है और ये अपने साथ साथ अपने परिवार के अन्य लोगों की भी आशा करती हैं, कोशिश करती हैं कि वो लोग भी इनके साथ धर्म करें, पूजा पाठ करें और कहीं ना कहीं इनकी बात का लोग सम्मान करते हैं। भाग्य स्थान देखा जाए तो ये चूँकि अपने कर्म पे भरोसा करती हैं, मेहनत करो धन प्राप्त करो, इस तरह से ये कोई भी काम करती है तो अपने काम से इनको अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन यह है कि इनका भाग्य भी इनको साथ देता है। ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। दसम घर, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि सिंह राशि की महिलाएं निडर होती हैं, हमेशा बुरे का विरोध करती हैं, गलत को ये तब तक नष्ट नहीं कर लेती हैं, शांत नहीं बैठती हैं। इसलिए अगर ऐसी महिलाएं नेता राजनीति में जाती हैं तो बहुत बड़ा कोई सामाजिक दोष है तो दूर करती हैं। इसके अलावा यह गरीबों की सही मदद करती हैं। यह अपना मदद कभी अपनी लालच नहीं करेंगी, लाओ मैं बटोर के ये रख लूँ ये भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करती हैं।
यही कारण है कि सिंह राशि की महिलाओं से भ्रष्टाचारी लोग बहुत डरते हैं। वो आ गई तो ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, गिरगिट की तरह रंग बदल देंगे। कोई भी भ्रष्टाचार अधिकारी होगा, कोई भी होगा, अगर सिंह राशि की महिला आ गई तो वो बिल्कुल शराफत दिखाने लगेगा, मैं ये है, चलो भाई सबको फटाफट कहीं भी। तो ये इनका अंदर एक दबदबा होता है, इनका वहाँ उपस्थित होना ही काफ़ी है। ये कुछ करें न करें, लेकिन नज़र इनकी हमेशा भ्रष्टाचारियों के चेहरे पे रहती है, इसलिए वो अंदर से जिनको देख के डर जाता है। इसी तरह अगर ये ऑफिस वगैरह में भी काम करती हैं तो लोग, अगर वहाँ भी कामचोर आलसी लोग हैं तो वो इनसे डरेंगे और इसी बहाने इनका सम्मान करना, इनकी चापलूसी करना, इनका ये करना, ये सब करते रहेंगे। वैसे तो ये किसी का कभी बुरा नहीं चाहती हैं, लेकिन ये है कि ये बुरे को बख्शती भी नहीं है। यही कारण है कि सिंह राशि वाली महिलाएं जहाँ भी रहती हैं अपने को सबसे उच्च ग्रेड में हो जाती हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई स्थान। अब चूँकि सिंह राशि की महिलाएं अगर व्यापार बिजनेस करती हैं तो व्यापार बिजनेस भी इनका बहुत अच्छा होता है और उसमें ये बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करती हैं। लेकिन ये गलत तरीके से या अन्य तरीके से धन प्राप्त करना कदापि नहीं चाहती हैं। यही शिक्षा यह अपने बच्चों को देती हैं। क्योंकि संतान के विषय में देखा जाए तो सिंह राशि की महिलाओं के संतान कम होते हैं, अधिक से अधिक 2 या 3 होते हैं, लेकिन लड़का लड़की दोनों होता है। तो ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को भी ईमानदारी और मेहनत की पाठ पढ़ाती हैं और वो बच्चे भी इनकी द्वारा दी गई शिक्षा से आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। यात्रा स्थान, खर्च स्थान, विदेश स्थान। अब चूँकि ये यात्रा की बारे में देखा जाए तो फालतू यात्रा इनको करने की आदत नहीं होती है। इनको जहाँ ज़रूरी है वहाँ यह यात्रा करेंगी और जो भी यात्रा करेंगी ये पूर्व में प्लानिंग बना के करेंगी। अचानक यात्रा करना इनका उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन यह है कि ये ज़्यादातर जलीय स्थान, तीर्थ स्थल, जहाँ समुद्र हो, नदी हो, हरियाली हो, गार्डन हो, उन सब जगहों पे इनको जाने में बहुत अच्छा लगता है और रमणीय स्थानों में रहकर परिवार के साथ टहलना घूमना इनको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर ये अपने परिवार की सेवा करके आनंद के साथ रहना इनके जीवन का उद्देश्य होता है और भगवान की कृपा से ये यात्रा भी करती हैं और वहाँ पर धन खर्च भी करती हैं। हर तरह का मनोरंजन ये अपने बच्चों को कराएंगी, बिल्कुल मतलब बिंदास खुला। वहाँ पर ये बच्चों को खुली छूट देती हैं और बच्चे जो भी चाहें खरीद सकते, खा सकते, घूम सकते, मनोरंजन कर सकते हैं। बल्कि ये और उनको बढ़ा चढ़ाकर उकसाकर यह सब मनोरंजन के कार, झूला इत्यादि मतलब करवाती हैं, जिससे बच्चे इनके निडर बने और आगे चल के सफल हों। तो मुझे आशा है कि मैंने सिंह राशि की महिलाओं के विषय में जो बताया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप, अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।